हेलो बच्चों, प्रश्नावली 3.3 और कक्षा 6 की कर रहा हूँ। तो विभाज्यता की जांच के नियम का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्न संख्याओं में से कौन सी 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 5 से, 6 से, 7 से और 9 से, 10 से विभाज्य और 11 से है। कौन कौन सी है, कौन नहीं है। मतलब कि इसमें तुम्हारा 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जब तक सम संख्या है तो 2 से कटती है, इसलिए हाँ। इसके बाद 3 का जब जाएगा इसमें भाग, तो 3 तीन का 9, 3 तीन का 9, तो हाँ जाएगा भाग। इसके बाद 4 का देंगे भाग इसमें, तो 4 का दे के देख लेते हैं। ठीक, तो 9 9 0 बटे में 4, 2 से काट दो एक बार, तो 2 चौकी 8, 2 नम 18 और 2 पंचे 10 बटे में 2। अब फिर से काटेंगे तो दशमलव में जाएगा, जो कि नहीं है, नहीं कट रही पूर्ण रूप से, विभाज्य नहीं है। इसके बाद 5 से 0 है तो कटेगी। देखो 9 9 0, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 4 बच रहे, 49 हो जाएंगे। 5 नाम 45, फिर से क्या बच रहा है 4, 5 अट्ठे 40, कट रहा है तो हाँ लिख देंगे। इसके बाद 6 से कट रही है जी, तो 6 से भाग दे लेते हैं, तो 6 एकम 6, कितने बचे 3, 9 6 6 36, 3 बचे, 0 का अंक, 6 पंचे 30, कट गया टोटल, तो जी हाँ लिख देंगे यहाँ। इसके बाद 8 से भाग जा रहा है इसमें, तो 8 से भाग दे के देख लेते हैं। 9 9 0, 8 एकम 8, क्या बचेगा 1, 9 का अंक उतारो, 8 दूनी 16, कितने बचे 3 बचे, 0 8 3 24, 6 बचे, कट नहीं रहा है तो लेते लिख दें नहीं। इसके बाद 9 से भाग दो, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, कट रहा है तो इसलिए हाँ लिख देते हैं। इसके बाद 10 से, तो 0 से 0 कट जाएगा तो भी हाँ लिख दो। इसके बाद 11 से, 11 9 99, कट रहा है तो हाँ लिख दो। ओके, इसके बाद अगली संख्या ये लिखिए। तो 2 से सम संख्या में हमेशा भाग जाता है, इसलिए हाँ लिख देंगे। 3 से 3 5 15, 3 दूनी 6 और 2 बच रहे जो कि नहीं कटेगी। इसके बाद 4 से, तो 4 3 12, 3 बचे, 4 नाम 36, 2 बचे, नहीं कटता है। ठीक, नहीं लिखो। इसके बाद 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 6 है आगे। आगे नंबर 6 से, तो 6 दूनी 12, 3 बचे, 3 बचे तो कितने हो जाएंगे 38, 6 6 36, 2 बचे, नहीं कट रहा है तो नहीं लिखो। इसके बाद 8 से, तो 8 एकम 8, कितने बचे 7, 8 नाम 72, कितने 6 बचे 66, नहीं कट रहा है। 9 से, 9 से कट रहा है, 9 कम 9, 6 बचे 65 68 हो गए, 9 7 63 और 5 बचे, 9 छक्के 54, नहीं कटता है। ठीक, 10 से भी नहीं जाता है। 11 से, 11 एकम 11, 4 बचे, 4 बचे तो इसमें क्या आ जाएगा 88 हो जाएंगे, सॉरी 4 बचेंगे 48, 11 11 चौक 44, ये भी नहीं कट रहा है। ठीक, आगे हम आप इसी प्रकार से डायरेक्ट भाग दे रहे हैं जो कि आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, तो इसमें 2 से भाग जाएगा, विषम संख्याओं में 2 से भाग नहीं जाता है। ठीक, तो आगे 2 विषम में नहीं कटता है तो नहीं लिखो। इसके बाद 3 विषम से कटता है, हाँ 3 नाम 27, लेकिन नहीं कट नहीं रहा है जी। इसके बाद 4 से, 4 6 24, 3 बचे, 4 के पहाड़े में 5 नहीं आते हैं तो नहीं कटेगा। इसके बाद 5 से कटता है, हाँ 6 से, 6 चौके 24, 3 बच्चे, 6 के पहाड़े में 5 आते हैं नहीं आते हैं। 8 के पहाड़े में 5 आते हैं इकाई के अंक पर, नहीं आते हैं तो नहीं लिखो। 8 के बाद 9 के पहाड़े में, 9 3 27, नहीं कटेगा। 10 से नहीं कटेगा। 11 से ये भी नहीं, नहीं कट जाएगा वैसे, 11 दूनी 22, 5 बचे, हाँ कट जाएगा तो हाँ। ठीक, इसके बाद आगे जिससा में, तो हाँ कट जाएगा 2 से। इसके बाद 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, नहीं कट रहा है। इसके बाद 4 से, 4 एकम 4, 2 बचे, इसमें 2 बचे 26 होगा, 4 4 7 28, नहीं कट रहा है। 5 से नहीं कटता है। 6 से, 6 एकम 6, नहीं कटता है। इसके बाद 7 8 से, 8
8 अठियन 64, 2 बचे 28 हो गए, 8 चौके 8 3 24, 8 छंग 46 नहीं होते हैं तो नहीं कटेगा। इसके बाद 9 से 9 7 63, कितने बच रहे 3 38, 9 चौके 36 और 9 चौके नहीं कटेगा। ठीक, 10 से नहीं कटेगा, 11 से 11 छंग 66 जो कि नहीं कटेगा, जो कि अधिकतर तुम्हारा क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आपस में अब तुम भाग दे सकते हो। ठीक है, हर एक संख्या में भाग देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ दूसरा नंबर जो कि हम जे समझा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो समझो, पेज उठा लें थोड़ा। इस कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि विभाज्यता की जांच नियम द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होती है या 8 से विभाज्य होती है। तो पहला नंबर दूसरे का पहला लिखा है, ए नंबर 572। 572 में ये कहता है कि पहले 4 से विभाज्य है तो लिखेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे, यदि 4 से विभाज्य होंगे तो लिख देंगे हाँ विभाज्य। ठीक, तो लिखेंगे 4 से विभाज्य है। क्यों है, तो क्योंकि कारण देंगे, क्योंकि अंतिम 2 अंक कैसे है, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या किससे, 4 से विभाज्य जो कि 72 है। 72 4 से विभाज्य। ओके, इसके बाद आगे अब लिखना है 8 से विभाज्य क्या, तो अपन में क्या लिखेंगे, 8 से विभाज्य नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके देखे जाते अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक से बनी संख्या क्या है तुम्हारी, 572 है। ठीक, 572 है, जिस कारण ये क्या है, विभाज्य। 8 से विभाज्य नहीं है। ओके, ए हो गया। अब बी नंबर समझो, तो बी नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर में यही सवाल लिखना है टोटल। क्या कहेंगे देखो, बी नंबर 72 63 52, 72 63 52। तो पहले नंबर 4 से विभाज्य देखेंगे, तो कैसे करेंगे कि लिखेंगे 4 से विभाज्य है। क्योंकि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या है, 52, जो कि क्या है, 4 से विभाज्य है, जो कि 4 से विभाज्य है। ठीक, 4 से विभाज्य। अब देखेंगे 8 के लिए, तो 8 से 352 आना है 3 अंकों में, तो लिखेंगे 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य क्यों, क्योंकि लास्ट के 3 अंकों में भाग देंगे 8 का, 8 चौके 32, फिर से 8 चौके 32, तो 8 से विभाज्य। क्योंकि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या
बनी संख्या क्या है? 352, जो कि क्या है? जो कि 8 से भाज्य। ओके, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे तीसरा नंबर क्या है? सी नंबर 5500। तो सी नंबर लिखते हैं 5500, जिसमें क्या लिखेंगे कि यह 4 से क्या हो रही? विभाज्य हो रही। हाँ, हो रही है। देखते हैं, देखो लिखेंगे यह 4 से विभाज्य है क्योंकि अंतिम 2 अंक क्या है? 2 अंकों से बनी संख्या क्या है? 00 है जो कि क्या है? 4 से विभाज्य है। लेकिन जो 8 है, 8 विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 अंक देखना पड़ता है। तो 8 से विभाज्य नहीं है क्योंकि, अब क्यों नहीं है? क्योंकि जो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या कितनी है? 500 है, जो कि क्या है? 8 से विभाज्य नहीं है। विभाज्य नहीं है। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट सी हो गया। अब डी नंबर में कितना क्या दिया गया है? डी में दिया गया है 6000। तो लिखेंगे यह है 4 से विभाज्य है क्योंकि अंतिम 2 अंक क्या है? 2 अंकों से बनी संख्या क्या है? 00 है, जो कि विभाज्य है। जो कि विभाज्य है। लेकिन आगे कह रहे कि 8 से विभाज्य है क्या? तो लिखेंगे 8 से विभाज्य, क्योंकि 3 अंक देखना है अपन को। 3 अंक में भाग जा रहा हो तो टोटल तो तुम्हारा 8 से ही विभाज्य है। तो 8 से विभाज्य है क्योंकि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्या है? 000 है जो कि 8 से क्या है? विभाज्य है। ओके, इसके बाद अगला नंबर टॉपिक डी हो गया। ई नंबर 12159। 12159। तो पहले नंबर के 2 अंक में भाग देंगे। 4 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? यह है 4 से विभाज्य नहीं है क्योंकि
अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या है? 59 है, 59 है, जो कि 4 से विभाज्य नहीं है। और यदि 4 से नहीं है तो तुम्हारी 8 से भी नहीं है। ठीक, तो लिखेंगे 8 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक से बनी संख्या क्या दी गई है? 159 दी गई है, तो 159 है, जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य नहीं है। ओके, अगला पॉइंट एफ नंबर पॉइंट। एफ नंबर करते हैं अगले पेज पर। ये है एफ। एफ क्या लिखा है? 14,560, 14,560। तो 60 4 से विभाज्य है, तो लिखेंगे अतः यह संख्या 4 से विभाज्य है, क्योंकि यह संख्या 4 से विभाज्य क्यों है? क्योंकि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या क्या लिखी है? 60 है, 60 है, जो कि कितने से? 4 से विभाज्य। अगला इसी में 8 से करना है, तो 8 से 8 साते 56 कट रहा है, तो लिखेंगे अतः यह संख्या 8 से विभाज्य, क्योंकि क्यों है? अब कारण भी देंगे क्यों। क्योंकि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक किससे? 560 अंकों से बनी संख्या कितनी है? 560 है, जो कि कितने से विभाज्य? जो कि 8 से विभाज्य है। ओके, ई एफ नंबर हो गया। अब चलते हैं ई एफ, अब जी नंबर पॉइंट पे। जी 2184, जी नंबर 21,084 लेंगे। हाँ 084। ओके, तो 2 अंक तो विभाज्य हैं जी 4 से, तो लिखेंगे यह है 4 से विभाज्य, क्योंकि क्या है? क्योंकि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कितनी है? 84 है,
मतलब 84 है, जो कि क्या है, 4 से विभाज्य है। अगला 84 हो गया। अब 3 अंक लेना पड़ेगा, तो 3 अंक 8 से विभाज्य नहीं है, तो लिखेंगे यह है 8 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि नहीं है क्योंकि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्या है, 084 है, जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। ओके, जी हो गया। अब चलते हैं एच नंबर की ओर। तो जी एच 31 79 50 72, 31 79 50 72। तो क्या लिखेंगे कि 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, तो लिखेंगे यह है 4 से विभाज्य है, क्योंकि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कितनी है, 72 है, जो कि क्या है, जो कि 4 से विभाज्य है। ओके, इसके बाद अब 3 अंक की देखना, 3 अंक की क्या 8 से विभाज्य है, तो 8 से विभाज्य 72 आते हैं, तो यह है 8 से विभाज्य है, क्योंकि अंतिम कौन से 3 अंकों से बनी संख्या कितनी है, 072 है, जो कि 8 से विभाज्य है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो जी एच हो गया। आई नंबर में क्या दिया गया है, आई नंबर में 1700 लिखे, आई 1700, तो 2 जीरो में भाग जा रहा है, तो लिखेंगे यह है 4 से विभाज्य है, क्योंकि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कितनी है, 00 है, जो कि 4 से विभाज्य है। अब 8 से देखो, तो 700 क्या 8 से विभाज्य होता है, तो देखो 8 7 56, 8 9 8 रही 64, कितने बच रहे 6, जो कि नहीं कट रहा है, तो लिखेंगे यह है 8 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कितनी है, 700 है, 700 है, जो कि
8 से भाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है। आई हो गया। इसके बाद GHI, आई के बाद क्या आता है? J आता है, तो हेडिंग डालते हैं G नंबर। लास्ट है 2150, तो लिखेंगे यह है 50 4 से कटता है, तो 4 एकम 4 नहीं कटता है, तो यह है 4 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कितनी है? 50, मतलब कि 50 है, जो कि 4 से विभाज्य नहीं है। अब 4 से जो विभाज्य नहीं है, तो 8 से हो सकती है? नहीं हो सकती है, ठीक। तो 8 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि अंतिम 3, अरे गलती हो गई, सॉरी, यहाँ 2 लिख लिया अपन ने, 3 लिखना था यहाँ, ठीक है। और तो नहीं लिखा कहीं गलती? 2 3 3 सही, अब तो ठीक। तो 3 अंकों से बनी संख्या कितनी है? 150 है, जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। ओके, अगला नंबर ऑप्शन। ओके, अगला तीसरा नंबर, विभाज्यता का नियम का प्रयोग करते हुए जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य। तो पहला नंबर क्या लिखेंगे? ए में लिखेंगे, यहाँ इकाई का अंक जे मानेंगे, और इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो लिखेंगे इसमें 29 71 44, तो लिखेंगे इसमें इकाई का अंक कितना है? 2 है। इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक 2 है, या लिखेंगे सम है, सम है, अतः यह 2 से विभाज्य है। एक बार देखेंगे 3 से विभाज्य, तो देखो इसको जोड़ना पड़ेगा, 9 2 11, 11 18, 18 19, 19 और 8 कितने होते हैं? 27। तो संख्याओं के लिखेंगे, संख्या के अंकों का योग कितना है? 27 है, 27 है, जो कि 3 से विभाज्य है। 3 से भाग जा रहा है, विभाज्य हो रही है, तो यह है संख्या कितने से? 6 से विभाज्य। ओके, अगला नंबर जी लिखा है दूसरा नंबर बी 1258। तो इसमें फिर से इकाई का अंक देखेंगे, तो क्या जाएगा? इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है, जो कि विषम है, अतः
2 से विभाज्य नहीं है। जिस कारण क्या लिख सकते हैं, अब जब 2 से विभाज्य नहीं है तो 6 से डायरेक्ट लिख लो, कैसे 3 से एन कड़ भी आई तो अभी 2 से तो हो नहीं रही विभाज्य, तो लिखेंगे अतः यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। ओके, सी नंबर ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 4335, जो कि लिखेंगे इकाई का अंक इसमें क्या आ रहा है, सम आ रहा है, तो लिखेंगे इसमें इकाई का अंक 4 है, तो इकाई का अंक सम है जो कि 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य, इसलिए संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 8 15, जो कि 3 से विभाज्य है। ओके, इसके बाद सी के बाद डी कितना लिखा है, डी नंबर लिखा है 61,233, 61,233, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, सम है, तो लिखेंगे इसमें इकाई का अंक, देखो ये 3 से विभाज्य तो अपन ने ये तो लिखा ही नहीं है 6 से विभाज्य कि नहीं, तो लिखेंगे अतः यह संख्या 6 से विभाज्य, जब ये इन दोनों से विभाज्य होगी तभी 6 से विभाज्य होगी, ठीक, विभाज्य है। ओके, आगे इकाई का अंक सम है, जो कि सम है इसलिए 2 से विभाज्य है, जब 2 से विभाज्य इसलिए संख्या के अंकों का योग कितना, जोड़ो 6 1 7, 7 2 9, 9 6 15 है, जो कि कितने से विभाज्य, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य, तो लिखेंगे अतः यह संख्या 6 से विभाज्य है। डी नंबर हो गया। अब चलते हैं ई नंबर की ओर, ई, तो ई में क्या लिखा है, देखो ई में लिखा है 90 13 52, क्या लिखा है 90 13 52, ये लिखा है, देखो 90 13 52, अपने लिख लिया 19, फिर से लिखते हैं 90 13 52, तो इकाई का अंक क्या है, विषम है, तो लिखेंगे इसमें इकाई का अंक विषम है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। अब जब 2 से विभाज्य नहीं है तो संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 1 10, 13, 13 और 5 18 और 2 20, 20 है, जो कि 3 से भाग तो जाता नहीं है 20 में, तो 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या
6 से विभाज्य नहीं है। ओके, अगला ई हो गया एफ नंबर पॉइंट। एफ पॉइंट, एफ में सवाल क्या दिया गया है देखो, एफ 43 87 50, तो 43 87 50, तो इसमें लिखेंगे, इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है, जो कि सम कहलाएगा, सम है, जो कि 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। जब 2 से विभाज्य है तो क्या कर सकते हैं इसमें, अब टोटल संख्याओं का योग, तो संख्या के अंकों का योग क्या आ जाएगा, 4 3 7, 7 दूनी 14 और 7 21 1 22 और 5 27, 27 है, जो कि 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 नाम 27, 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 से विभाज्य, तो यह संख्या कितने से, 6 से विभाज्य है। ओके, एफ नंबर हो गया, ई एफ जी। तो जी नंबर पॉइंट पे क्या लिखा है, 17 90 184, 17 90 184, तो एक क्या है, इकाई का अंक क्या है, विषम है, तो लिखेंगे इसमें इकाई का अंक विषम है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। 2 से विभाज्य नहीं है, और 2 से विभाज्य नहीं है तो संख्या के अंकों का योग, तो संख्या के अंकों का योग कितना है, 8 8 दूनी 16 17 17 18 18 और 8 18 8 18 में 4 जोड़ो 22 और 8 30, जो कि 3 से विभाज्य है, जो कि 3 से विभाज्य है। विभाज्य भली है लेकिन 2 से तो विभाज्य नहीं भाई, तो जिस कारण क्या होगा, जिस कारण यह 6 से विभाज्य नहीं है। ओके, अगला नंबर टॉपिक जी एच नंबर बिंदु क्या दिया गया है, 12 58 3, 12 58 3 ये लिखा है, तो ये इकाई का अंक क्या है, विषम है, तो लिखेंगे इसमें इकाई का अंक विषम है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। जब 2 से विभाज्य नहीं है तो 3 से हो चाहे ना हो, लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है, तो संख्या के अंकों का योग 3 और 8 11 11 16 16 और 3 16 में 3 19 नहीं कटता है 3 से, तो 3 से विभाज्य नहीं है। अब नहीं है तो क्या लिखेंगे, तो 6 से विभाज्य नहीं है। ओके,
GH हो गया। अब चलते हैं आई नंबर पर। तो आई नंबर में क्या दिया गया है? 63 52 10, 63 92 10। तो क्या लिखा है? 6 इकाई का अंक सम है, तो लिखेंगे इसमें इकाई का अंक सम है जो कि 2 से विभाज्य है, और तो इनको अंकों को जोड़ो तो संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा? 1 3 3 12 12 और 3 15 और 6 19। 15 और 6 21 होते हैं, सॉरी, क्योंकि 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य है। जब 2 और 3 से विभाज्य तो क्या लिखेंगे? 21 से ही विभाज्य, सॉरी, तो 6 से विभाज्य, GHIJ। तो जी नंबर में क्या है? 17 852। तो इकाई का अंक क्या है? विषम है, तो लिखेंगे इसमें इकाई का अंक क्या है? विषम है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। अब ये 2 से विभाज्य नहीं है तो क्या होगा? तो संख्या के अंकों का योग जोड़ दो। 2 3 5 7 7 और 8 15, 15 और 8 कितने होंगे? 23, जो कि ये भी 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, जो कि 6 से विभाज्य नहीं है। ओके, अगला टॉपिक, इसमें क्या कह रहा है कि विभाज्यता की जांच के नियम के द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य। तो ये लिखे हुए हैं, ए नंबर लिखते हैं, ठीक, 11 का ए, कि क्या लिखा है? 5 4 4 5, 5 4 4 5। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें तुम्हें करना है कि विषम स्थानों का योग करना है, ठीक। विषम स्थानों पर योग क्या है? देखो, विषम पहला योग, पहला, और जो दूसरा तो सम होता है, तीसरा पहला, और जो जोड़ेंगे चौथा तो सम है, तो लिखेंगे विषम स्थानों का योग। तो एक विषम होता है जो कि एक जगह पे क्या है? 5 है, 3 जगह पे 4 है, जो कि क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। इसके बाद सम स्थानों का योग क्या आ जाएगा? सम स्थान 4 और 5 है, 4 + 5, जो कि क्या आ जाएगा? 9। और इनका मतलब अंतर किया जाए, अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। 9 में से 9 घटाओ तो क्या आ रहा है? 0, जो कि अपन क्या लिखेंगे? क्योंकि अंतर 0 है, इसलिए 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य है। ओके, ये हो गया बी नंबर। बी नंबर कितना? 10 824 दागो, तो लिखेंगे विषम स्थानों का योग, लिखेंगे विषम स्थानों का योग क्या हो जाएगा? विषम स्थान, पहला तो विषम है ही, इसके बाद 8 नंबर पे 3 आता है जो कि विषम है, और यहाँ 5 आता है जो कि विषम रहेगा, ठीक। तो जोड़ लो, 5 और 8 5 13। इसके बाद सम स्थान तो 0 और 4 है, तो
सम स्थानों का योग, जो कि क्या है 0 और 2 लिखा है, 0 + 2, जो कि क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, 2 आ जाएगा तो इसमें क्या लिखेंगे अंतर। अंतर क्या आ जाएगा, देखो अंतर आ जाएगा तुम्हारा कि जैसे 13 - 2, 13 में से 2 घटाया तो क्या बचेंगे 11 बचेंगे। 11 बचेंगे तो लिखेंगे क्योंकि अंतर क्या है 11 है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। ओके, अगला तो इतना हम पेज फोल्ड कर रहे हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहो तो। अब फोल्ड कर रहे हैं हम इस पेज को। इसके बाद तीसरा नंबर सी, क्या लिखा है 7138 965। तो इसमें क्या आ जाएगा कि विषम स्थानों का योग क्या आ जाएगा, यहाँ विषम 1 7 हो जाएगा, प्लस दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे क्या है 3 है, प्लस तीसरे के बाद चौथा 5वें नंबर पे 9 दा होगा, छठवें 7वें नंबर पे क्या दा होगा 5 दा होगा, जोड़ दो कितना आ जाएगा 12, 12 और 5 17, 17, 12 और 5 17 24। ठीक, इसके बाद सम संख्याओं का योग, सम स्थानों का योग क्या आ जाएगा, सम जो कि 2 नंबर है तो 1 लिखा है, 8 नंबर है, साथ में 6 नंबर है, जोड़ दो तो होते हैं 15। ठीक, ये आ जाएगा। इसके बाद कर देंगे अंतर, तो अंतर क्या आ जाएगा 24 में से 15 घटा दो तो 6 और 4 10 बच रहा है, 10 नहीं 5 और 4 9 बच रहा है, और 9 बचता है तो क्या होगा जी तुम्हारा 9 11 तो आ नहीं रहा है, तो क्या लिखेंगे अतः अंतर 9 है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक, अगला नंबर सी हो गया। डी नंबर, तो डी नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है 70 16 93 08। तो क्या लिखेंगे कि लिखेंगे विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग क्या हो जाएगा विषम पर 1 तो जी आती है 7, फिर 1, फिर 9, फिर 0 बस और नहीं आती है तो जोड़ दो 10 7 17। इसके बाद सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, तो पहले नंबर पे तो 0 आ रहा है, दूसरे में 6 आ रहा है, प्लस फिर 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 3 आ रहा है, इसके बाद 7 8 प्लस में 8 आ रहा है, तो 6 और 3 9, 9 8 2 16 17। ठीक, तो क्या आ जाएगा अंतर, अंतर क्या आ जाएगा 17 - 17, जो कि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्योंकि अंतर 0 है, इसलिए यह 11 से विभाज्य है। ओके, डी हो गया। अब चलते हैं ई नंबर की ओर। तो ई नंबर में कितना दिया गया है, ई नंबर में लिखा है 1 और देखो
3 3 दूनी 6 बार 0, 3 और 3 दूनी 6 बार 0 और 1 लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे विषम स्थानों का योग क्या हो जाएगा, 1 तो आएगा ही, प्लस यहाँ का 0 आएगा, प्लस यहाँ का 0 आएगा, प्लस यहाँ का 0 आ जाएगा। ठीक, जो कि क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसके बाद सम स्थानों का तो दिया जाएगा सम स्थानों का योग क्या हो जाएगा, यहाँ वाला 0 प्लस फिर से 0 प्लस फिर से 0 प्लस 1 बराबर 1, जो कि अंतर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर 0। तो लिख देंगे क्योंकि अंतर क्या है, 0 है, इसलिए यह 11 से क्या है, विभाज्य है। ओके, ये हो गया। अब करते हैं एफ नंबर। एफ पॉइंट क्या है, एफ नंबर दिया गया है 90 11 53। तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे विषम संख्या के स्थानों का योग, स्थानों का योग क्या हो जाएगा, 1 तो 9 आ जाएगा, प्लस 1 आएगा, प्लस 5 भी आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 15। इसके बाद सम स्थानों का योग क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस 3, 0 प्लस 1 प्लस 3, टोटल क्या आ रहा है 4। तो लिखेंगे अंतर क्या आ रहा है, 15 माइनस 4, जो कि क्या आ जाएगा 11। तो लिखेंगे क्योंकि अंतर 11 है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाज्य है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, 5वें नंबर की ओर। 5वां नंबर, निम्नलिखित में के रिक्त स्थानों को सबसे छोटे अंक या तथा सबसे बड़े अंक लिखिए जिस तथा 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक, तो समझो, ए नंबर में लिखा हुआ है कि यदि हम जानते हैं कि 3 से विभाज्य हो, लिखेंगे हम जानते हैं कि यदि संख्या 3 से विभाज्य है तो, यदि 3 से विभाज्य है तो क्या हो सकता है, इनका योग 3 से भाज्य होगा, योग 3 से विभाज्य होगा। तो देखो 6 7 2 4, 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, तो 6 और 4, 6 दूनी 12 और 7, 6 3 18 19, 19 और कितने की जरूरत है, 19 2, सो 2 जोड़ दो अपन इतने, सो 2 और 19, सो कितने हो जाने 21, जो कि टोटल कितने से आ जाएंगे, साथ में इसमें 2 जोड़ दो तो 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे वह सबसे छोटा अंक, वह सबसे छोटा अंक क्या होगा, 2 है। ठीक, अब ये कह रहा है कि हमें सबसे बड़ा अंक भी चाहिए। तो सबसे बड़ा अंक के लिए अपने क्या करेंगे कि देख लेंगे कि तथा सबसे बड़ा अंक, इसके लिए फिर से जोड़ेंगे। तो जो कि तो लिखना ही है कि 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4,
अब बड़ा कितना ले लें जिससे कट जाए, तो इससे बड़ी लेने हैं 2 से। तो 19 हो रहे थे जी सब। 19 के बाद तुम 8 जोड़ो तो 27 होते हैं। यहाँ 8 जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे, 27 आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा अंक क्या रहेगा तुम्हारा, 8 रहेगा। ठीक, तो यही तुम्हारा आंसर। अगला नंबर इसी का दूसरा नंबर, तो फिर से लिखेंगे बी नंबर में कि हम जानते हैं कि यदि 3 से विभाज्य है तो क्या जाएगा, तो संख्या के अंकों का योग कितने से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। तब क्या लेंगे, सबसे छोटा अंक जो कि अब बराबर में लिख रहा है जोड़ के। तो देखो पहले 4 लिखा है, 4 + 7 + 6 + 5, और इतने लगा रहे रिक्त स्थान, इतने प्लस दे रहे, इतने भी प्लस दे रहे, और इतने 2 लिख रहे। तो 2 5 7, 7 दूनी 14, और 7 21, 20, और 4 24। 24 में क्या जोड़ा जाए, यहाँ 3 जोड़ा जाए, जो कि ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो सबसे छोटा अंक क्या होगा, सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो लिखा अपन ने 3। ठीक, इसके बाद सबसे बड़ा अंक पता करना है, तो लिखेंगे सबसे बड़े अंक के लिए तो क्या लिखेंगे, 4 + 7 + 6 + 5 प्लस लगा के डॉट डॉट कर देंगे, और 2, जो कि इतने तक को कितना हो रहा, तो 24 हो रहे थे, नहीं 6 4 10, 17, 17 और 5 22, 22 24। 24 में तक कितना, 3 से बड़ी संख्या कौन सी ले लें में, जो 3 से कट जाए, 24 6 ले लो तो 30 होगा, जो कि सबसे बड़ा अंक क्या होगा, सबसे बड़ा अंक क्या है, 6 है। छोटा 3 है और बड़ा 6 है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक ये क्या कह रहे हैं कि निम्न में से रिक्त स्थान को एक ऐसा अंक लिखिए ताकि 11 से विभाज्य हो जाए। मतलब ऐसा अंक लिखना है जो 11 से पूर्ण रूप से कट जाए। ठीक, तो क्या जाएगा, देखो छठवें का ए नंबर। तो हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि देखो यदि अंकों के विषम अंक पे क्या आ जाए, देखो यहाँ विषम अंक का योग करना है, तो विषम करते हैं पहले, विषम संख्या के स्थानों का योग बराबर जी आ जाए साथ में सम संख्याओं के स्थानों का योग बराबर, और अंतर रहे क्या, अंतर 0 या 11 आ जाए। ठीक, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखा है 92, इतने लिख लेते हैं 9 2, इसके बाद 3 8 9, तो ये विषम अंक पे है। इसके बाद इतने आने कौन विषम, तो इतने प्लस में लेने एक और। इसके बाद विषम पे कौन आ रहा है, यहाँ हो गया एक, फिर जो छोड़ो जो आ जाएगा 8, तो 8 2 16 1 17। अब 17 आ गए तो इतने लिख लेते हैं पहले 17। अब अभी इसमें एक अंक जोड़ना है। ठीक, सम जोड़ो तो 2 आ रहा है एक, इसके बाद 3 आ रहा है और 9 आ रहा है, तो 2 और 9 3 5 5 और 9 14, 14 आ रहा है, तो यहाँ 14 हो रहा है। तो अब घटाए से 11 बचने चाहिए अपने, तो 3, यदि फिर से अपन इसमें 8 कर दो, इतने 8 कर दें तो 8 दूनी 16 और
16 में से कितने, 16 38 24 एक 25, 25 में से तुम 14 घटा दो तो क्या बचेंगे, 11 बचेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ कितने, कौन से अंक आने, 11 सॉरी 8 आने। ठीक, तो लिखेंगे यदि 8 लिखें तो यह या वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, विभाज्य होगी, हो जाएगी। ओके, अगला इसी का बी नंबर, तो समझो इसी का भी, छठवें का बी क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बता रहे कि ये क्या है, हम लिख रहे कि विषम अंकों का योग लिख रहे, विषम अंकों के स्थानों का योग, साथ में क्या लिख रहे, सम अंकों के स्थानों का योग, साथ में कर देंगे अंतर। तो देखो 8 जो कि विषम पर आता है, प्लस जे सम पर, और जे 9 जो कि विषम पर आता है, इसके बाद 4 और 4 सम पर, तो 8 विषम पर वापस। ओके, तो 8 दूनी 16, 8 24, 25 आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है टोटल 25, और 25 में से यहाँ कितना आ जाना चाहिए, देखो 8 के बाद यहाँ जो कि अपना छूटा रहेगा प्लस, इसके बाद 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना आना चाहिए अपना 8 7 आ जाए। ठीक, 7 आ जाए तो क्या हो जाएगा, 7 और 8 14, यदि 25 में से तुम 14 घटा दो तो टोटल तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 नहीं 6 चाहिए यहाँ, तभी तो 14 हो रहे। तो अपन लिखेंगे इस रिक्त की जगह क्या आ जाए, 6 आ जाए, यहाँ क्या 6 आ जाए, लिखेंगे यदि 6 लिखें तो वह संख्या कितने से, 11 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगली वीडियो की ओर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके लिए मिलती रहे।